अब इनकी बीमारी का इलाज होगा, उनके हर कतरे कतरे का हिसाब होगा। क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हमारे देश का खून बहाने उतरे उन गद्दारों ने जम्मू कश्मीर की एक ऐसी घाटी को निशाना बनाया जहां लोग अपने सुकून के पलों को बिताने घर से कुछ दिनों के लिए बाहर निकले थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि वहां सुकून नहीं बल्कि कुछ भेड़िए आतंक के शक्ल में आपको अपना शिकार बनाने के लिए निशाना बनाए बैठे थे। जम्मू कश्मीर, पहलगाम, बेसरन। साल 2019 के पुलवामा हमले के बाद 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम बेसरन घाटी में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला 2:45 पर, जिसमें घाटी में छुपे लगभग 6 आतंकियों ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। नाम क्या है? कलमा पढ़ना जानते हो? पढ़कर बताओ। अगर नहीं बताया तो गोलियां खाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा खौफनाक नजारा जिसमें लगभग 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक स्थानीय, 2 विदेशी और भारत के अन्य राज्यों से आए कई पर्यटक शामिल थे। हर खून का बदला चाहिए। देश भर में घटना की जानकारी लगते ही लोगों में आक्रोश, बदले की भावना उठी। भारत सरकार से मांग, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राजा भैया सहित बॉलीवुड सितारों से लेकर पूरे देश में इंसाफ की आवाज उठने लगी। अचानक देशवासियों के खौलते खून के बीच इस घटना की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना का जायजा लेने कश्मीर पहुंचे, मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना सऊदी अरब का दौरा रद्द कर भारत लौटना सही समझा। आनन फानन में पीएम मोदी भारत लौटते वक्त एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों संग बैठक करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने बैठक के बाद कई बड़े फैसले लिए। पहला, अटारी चौक बंद होगा। दूसरा, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द होगा। तीसरा, पाकिस्तानियों को छोड़ना होगा भारत। चौथा, पाकिस्तानी ऑफिशियल एक्स अकाउंट होगा बैन। पांचवा, पाकिस्तानी उच्चायोग में घटेगी अधिकारियों की संख्या। छठा, सिंधु जल संधि पर लगेगी रोक। भारत सरकार द्वारा लाए गए ये फैसलों में से एक सिंधु जल संधि ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया। भारत के इस एक्शन के बाद आतंकी हाफिज सईद का एक वीडियो वायरल होने लगा। तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पाकिस्तान जिस सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के ऐलान से गीदड़ भपकियां दे रहे थे, आखिरकार पाकिस्तान से भारत की सिंधु जल संधि हुई कब थी
और ये क्या संधि है? क्या है सिंधु जल संधि? भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को सीमा पार जल बंटवारे का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। 9 साल की बातचीत के बाद विश्व बैंक द्वारा इसकी मध्यस्थता की गई और साझा नदियों के प्रबंधन के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और यही सिंधु जल संधि है। सिंधु जल संधि कैसे करती है काम? समझौते के अनुसार भारत का पूर्वी नदियों यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज पर नियंत्रण है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलता है। हालांकि ये संतुलित लग सकता है, लेकिन इस संधि से पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि उसे कुल जल प्रवाह लगभग 80% मिलता है। ये नदियाँ पाकिस्तान में कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों के लिए। इस संधि ने सिंधु नदी प्रणाली के निष्पक्ष और सहकारी प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार की, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में कृषि, पेयजल और उद्योग के लिए ज़रूरी बन गया था। इसने नदी और उसकी सहायक नदियों के न्याय संगत बंटवारे के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों को रेखांकित किया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों देश अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। रेखांकित किया गया और यही फैसला लिया गया। संधि ने भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर नियंत्रण दिया, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब दी गई। हालांकि दोनों देश को सिंचाई और बिजली उत्पादन जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक दूसरे को सौंपी गई नदियों के सीमित उपयोग की भी अनुमति दी गई। भारत को सिंधु समझौता की जरूरत क्यों पड़ी थी? जब 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तो सिंधु नदी प्रणाली, जो तिब्बत से शुरू होती है और भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर बहती है, वो अफगानिस्तान और चीन के कुछ हिस्सों को भी छूती है। ऐसे में तनाव का स्रोत ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए 1948 में भारत ने अस्थायी रूप से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोक दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक तटस्थ तीसरे पक्ष को शामिल करने की सिफारिश की, जिससे विश्व बैंक को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद सालों की बातचीत हुई और बातचीत के बाद 1960 में आखिरकार भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अय्यूब खान ने महत्वपूर्ण नदी प्रणाली को शांतिपूर्वक ढंग से प्रबंधित करने और साझा करने के लिए सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सिंधु जल संधि पर रोक लगते ही पाकिस्तान पर असर। संधि के निलंबन से पाकिस्तान पर काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये समझौता सिंधु नदी प्रणाली और उसकी सहायक नदियों से पानी के उपयोग और आवंटन को नियंत्रित करता है, यानी कि बंटवारे को देखता है, जो पाकिस्तान की जल आवश्यक और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं। सिंधु नदी नेटवर्क, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियां शामिल हैं, पाकिस्तान के प्रमुख जल संसाधनों के रूप में कार्य करता है, जो करोड़ों की आबादी का भरण पोषण करता है। पाकिस्तान सिंचाई, खेती और पेयजल के लिए काफ़ी हद तक इसी जल पर निर्भर रहता है। अगर ये जल नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान को कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी नुकसान होगा। कृषि क्षेत्र पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में 23% का योगदान देता है और इसके अलावा 68% ग्रामीण निवासियों का भरण पोषण भी करता है। सिंधु बेसिन हर साल 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी की आपूर्ति करता है, जो व्यापक कृषि क्षेत्र की सिंचाई और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जल प्रवाह में किसी भी प्रकार की रुकावट से पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण घटक है। जल की उपलब्धता में कमी से संभवतः कृषि पर निर्भर ग्रामीण क्षेत्रों में फसल की पैदावार में कमी आएगी, खाद्यान्न की कमी और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होगी।
पाकिस्तान पहले से ही गंभीर संकट का सामना कर रहा है। जल प्रबंधन, भूजल की कमी, कृषि भूमि का लवणीकरण तथा सीमित जल भंडारण क्षमता जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान पहले से ही परेशान है। अगर देश में सिंधु नदी समझौता भी रोक दिया जाता है तो पाकिस्तान को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत के ऐलान से ही पाकिस्तान में भूचाल आ गया। भारत ने बदला लेना शुरू कर दिया। एक एक कर पाकिस्तान को भारत से करारा जवाब मिल रहा है। पानी से हाहाकार देख अब पाकिस्तान भारत के आगे घुटनों पर आ गया है।